कल जब रिजल्ट आया तो उसमें एक अलग सा कॉलम था, जर्नल, ओबीसी, ओबीसी ए बी, इस तरीके से, और फिर डीएससी समाज। ये जो डीएससी वर्ग के चेहरे पे जो मुस्कान आई है जी, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बदौलत आई, जिन्होंने इस चुनाव से पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए कि आरक्षण के अंदर वंचितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, तो तब से लेकर के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव में सरेआम कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहली कलम से पहली कैबिनेट के अंदर इस विषय को लागू करने का काम करेंगे, जिससे वंचितों को सीधे सीधे लाभ मिले। और वो आदरणीय बेदी जी और नायब सिंह सैनी जी ने मिलकर के अपने प्रयासों से सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर लागू करके भी दिखाया। डीएससी समाज है क्या? डीएससी समाज है क्या? जी। आप देखेंगे कि 75 वर्ष से ज्यादा इस देश में कांग्रेस सत्ता में रही जी। और डीएससी समाज की जहां तक बात है, इस समाज ने ना तो कभी बुद्धू बने, ना ही कभी इन्होंने तलवार के आगे सलवार डाली, और तीसरी सबसे बड़ी बात, कभी इन्होंने धर्म परिवर्तन कभी सोची तक नहीं। कांग्रेस ने कभी भी इस वंचित समाज का भला नहीं होने दिया। तो आपके हिसाब से जो देश हित के लिए लड़ा वो कहीं कांग्रेस को चुभा, आपका मतलब ये है? कांग्रेस को चुभा भी कि कांग्रेस संतों के महापुरुषों के खिलाफ रही है, लेकिन अंबेडकर जी तो आज के इस तरह के व्यक्ति थे, वो तो काल्पनिक नहीं थे। जी 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 जी। लेकिन उन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। अंबेडकर जी के हिंदू बिल कोड की बात नहीं उन्होंने पारित होने दी। अंबेडकर जी को एक कोने में अकेला छोड़ दिया। कल रात को रिजल्ट आया, 10:30 बजे रिजल्ट आया। 7,000 से ज्यादा नौकरियों का रिजल्ट आता है, जिसमें 600 लोग हमारे डीएससी वर्ग के थे जो उत्तीर्ण हुए हैं। कि मेरी हिम्मत को सराहो, मेरी हमराही बनो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई इन हवाओं के खिलाफ। क्या बात है।